Hi, very good evening, guys. My name is Rahul Pandey, and today I'm just going to discuss about the chapter 1, class 10, chapter 1, A Letter to the God. I will just speak, I will use bilinguals and all because it's just like few students won't understand if I speak regularly English and all. So ये जो है ये लेटर टू द गॉड चैप्टर है ना उसके बारे में we will be discussing. And see here you will see I've written just for your own, because so that it should be very comprehensible for the all people, all the students, so that they can easily understand about this story. See, this story is just all about there is few things which I have written: Rancho, Valley, Corn, hailstones, last hope, later. 100 because postman received 70 because rewrite the letter. So these are the keywords. What it see it is just called a keywords, guys. See, once you remember the keywords of the story, it's very easy to decode and you just narrate the story and understand about this story. अब ये story जो शुरू होगी ना ये Lancho is just a farmer. We can and he is just staying alone in that valley. एक वैली साइड में वो रहता है एंड उसका जो होप है क्या ना होप क्या होता है होप इज अ बिग थिंग एक्सपेक्टेशन इज अ बिग थिंग राइट सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस ओनली ओके और वो क्या करता है ना वो कौन जो मक्का जिसको बोलते हैं ही जस्ट फार्मर एंड उसने कॉर्न लगाया था और बारिश नहीं हुई थी बहुत दिनों से तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ बारिश हो एंड सडनली क्या हुआ ना बारिश की कुछ बूंदे सडनली ऊपर से गिरना शुरू हो गया and he felt like that is not the rains, that is just like a silver coins and gold coins because Lancho was believing like that rain will just help to the corns and I will earn lot of money. Understand? और फार्मर लोग उम्मीद भी क्या करते हैं अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो वो सोचते हैं ना कि अगर बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो खराब हो जाएगी. Here the same thing happened. बोलते हैं ना कुछ भी हमारे हाथ में तो है नहीं वॉट इज द नेचुरल वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन इट राइट. अभी सडनली क्या हुआ जो रेन जो हो रही थी इट कन्वर्टेड इनटू द हेल स्टोन्स. किसमें हो जाता है गाइस हेल स्टोन्स में हो जाता है. अब हेल स्टोन्स बड़े बड़े जो ओले होते हैं ना उसको हेल स्टोन्स बोलते हैं हम लोग ओके. अब इतनी बारिश हुई थी कि पूरा का पूरा वैली इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक ए वाइट इट वाज कवर्ड विद द वाइट. It was covered with the snow. It is just like a white एक पूरा सा cover था पूरा का पूरा वैली white हो गया with the whole stones and all okay. अब ये देख के ना उसका पूरा का पूरा जो होप था पूरा क्योंकि उसने उम्मीद लगा रखा था कि शायद I'm going to get a lot of profit right but ऐसा कुछ हुआ नहीं. उसके बाद क्या होता है lastly he thought like अब जो मेरा इतना नुकसान हो गया who is going to compensate this all amount. compensate का मतलब होता है जो मुआवजा जो मिलता है किसी को अगर नुकसान होने के बाद. then he thought no one can help me except God क्योंकि he was believing in a God. उसको भरोसा था कि भगवान जो है ना वो मेरी मदद जरूर करने वाला है. and उसके दिमाग में ख्याल आया सोचा कि चलो ठीक है एक लेटर लिखते हैं और देखते हैं. and he just walked to the post office and started writing a letter. उसने लेटर लिखा और लास्ट में लिखा टू द गॉड. उसने जो डिमांड था उसका क्या था 100 बिकॉज उसने लिखा था कि आई वांट 100 बिकॉज सर यू प्लीज सेंड इट टू मी. और उसने सारा इंसिडेंट्स भी उसने मेंशन कर रखा था लिखा हुआ था. उसने लिखा था कि मैंने कॉल लगाया था बिकॉज ऑफ हेलस्टोन इट्स गॉड ऑल स्पॉइल्ड नो सो नाउ यू आर द ओनली होप दैट यू कैन हेल्प मी इन दिस बैड सिचुएशन सो नाउ ही स्टार्टेड राइटिंग दोस ऑल एंड पोस्टेड इन दैट बॉक्स ओके. पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है लेटर बॉक्स में उसने जाके पोस्ट कर दिया. एंड जैसे ही थोड़ी देर बाद जो अटेंडेंट होते हैं आगे जो पोस्टमैन होते हैं उन्होंने लेटर निकाला देखा ये गॉड का लिखा हुआ. भाई गॉड तो भाई हाउ दे कैन पोस्ट इट हाउ दे कैन जस्ट रीच टू द गॉड. डाकिया तो वहां नहीं पहुंच सकते. अब उसने क्या किया अब सोचा कि उन लोगों ने जब लेटर पढ़ा तो उनके जो मेन जो पोस्ट जो ऑफिस था उसके जो हेड इंचार्ज थे उन्होंने पढ़ा उनको बड़ा एक सेंटिमेंट सा हुआ and he thought like we all together will help him by some amount and then finally they collected around 70 because सब लोगों ने कलेक्ट किया और सोचा कि चलो इसका जो इसका भरोसा है टूटना नहीं चाहिए.
and they finally send it back to the Lancho. अब Lancho फाइनली जैसे ही उसको ये मालक मिला 70 पिकॉस से, इसने तो ऑर्डर कितना किया था, इसने डिमांड कितना किया था 100 पिकॉस, बट फाइनली ही रिसीव्ड ओनली 70 पिकॉस. अब ही स्टार्टेड सस्पेक्टिंग, ही मींस हु, लैंचो. लैंचो ने अब जो पोस्टमैन है ना उस पर इसने सस्पेक्ट करना शुरू किया, शक करना शुरू कर दिया. ही थॉट लाइक गॉड कैन नॉट डू एनी मिस्टेक्स, राइट. उसने तो सही अमाउंट भेजा है बट इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ना कुछ किया हुआ है. एंड फाइनली व्हाट ही डिड, ही जस्ट अगेन जस्ट वॉक टू द पोस्ट ऑफिस एंड अगेन उसने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि आपने जो भेजा उसमें 30 रुपीज कम है, तो जो भी 30 रुपीज कम है 30 बिकॉज यू प्लीज रीसेंड इट टू मी, बट डोंट सेंड इट बाय द पोस्ट बिकॉज पोस्टमैन आर नॉट गुड. अब पोस्टमैन वाले बताओ, यहाँ पे उन लोगों ने सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, बट फाइनली लैंचो को क्या लगा कि इन लोगों ने ही रखा है. और फाइनली ये जो 100 बिकॉज जो डिमांड किया था, जो 70 बिकॉज मिला भी उसको, किसने हेल्प किया था, ऑल पोस्टमैन्स, राइट. दे collectively they collected and they just sent it back to the Lancho. फिर इसने लेटर देखा, फिर पोस्टमैन का जो था पढ़ा, फिर क्या कर सकता है. दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी. एंड सी गाइस, अब इसमें जो स्टोरीज है ना रिलेटेड टू द गॉड, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है. It just talks about the expectation, it talks about the believing in the God madly and supports also. Postman वालों ने सपोर्ट किया था, अगर नहीं सपोर्ट किया होता तो उसको 70 पे कॉज भी नहीं मिला होता. Understand? So this is all about, and see, this story is not only the story. This story is just like what? This is a moral of the story is never expect more than your luck. Understand? हमारे लक से ज़्यादा हम कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते हैं. जो हमारे हाथ में, वर्क ऑन इट. जो हमारे हाथ में नहीं है, लेट इट बी इट ऑन द गॉड्स हैंड. ओके, भगवान है ना, वो ये सब कुछ कर लेंगे. अंडरस्टैंड? सो ये स्टोरी बस यही है, इसके कुछ फ्यू वर्ड्स हैं. और नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट सॉल्व आउट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर. एंड आई ट्राई टू make another videos related to this, and that will be kind of demonstrative method, and that will be also easy. So I hope you all would have understood this. See you, bye bye.